कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। ये बहुत समय पहले की बात है जब दक्षिण भारत के एक छोटे से तटीय गांव में सोमदत्त नाम का एक मूर्तिकार रहता था। सोमदत्त पत्थरों को तराश कर इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता था कि देखने वाले को लगता था जैसे मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, संतोषी और महादेव का अनन्य भक्त था। उसका एक ही सपना था कि वह अपने जीवन में महादेव की एक ऐसी अद्वितीय प्रतिमा बनाए जिसे देखकर हर किसी के मन में भक्ति का संचार हो जाए। वह रोज सुबह समुद्र के किनारे जाता और घंटों बैठकर लहरों की आवाज में शिव के डमरू का नाद सुनने का प्रयास करता था। एक रात सोमदत्त के सपने में स्वयं महादेव आए। महादेव ने उससे कहा कि सोमदत्त, तुम जिस प्रतिमा की कल्पना कर रहे हो उसके लिए तुम्हें समुद्र की गहराइयों से निकलने वाले एक विशेष श्याम शिला काले पत्थर की आवश्यकता होगी। वह शिला केवल कार्तिक पूर्णिमा की रात को समुद्र तट पर आएगी। लेकिन याद रखना, उस पत्थर को तराशने के लिए तुम्हें अपनी छेनी और हथौड़े का नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक ऊर्जा और मौन प्रार्थना का उपयोग करना होगा। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। सोमदत्त की आंख खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। वह कार्तिक पूर्णिमा की प्रतीक्षा करने लगा। जब कार्तिक पूर्णिमा की रात आई तो आकाश में पूरा चांद चमक रहा था और समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठ रही थी। सोमदत्त तट पर बैठा निरंतर ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप कर रहा था। आधी रात के समय एक विशाल लहर आए और तट पर एक बहुत बड़ा चमकदार काले रंग का पत्थर छोड़ गई। सोमदत्त दौड़कर उस शिला के पास पहुंचा। वह पत्थर अद्भुत था। उस पर चंद्रमा की किरणें पड़ते ही एक नीली आभा बिखर रही थी। सोमदत्त ने उस भारी पत्थर को प्रणाम किया और उसे खींचकर अपनी कुटिया में ले आया। अगले दिन से उसने काम शुरू किया। महादेव के निर्देशानुसार उसने अपनी लोहे की छेनी और हथौड़ी को एक तरफ रख दिया। उसने कुटिया के द्वार बंद कर लिए और पूर्ण मौन व्रत धारण कर लिया। वह दिन भर उस शिला के सामने ध्यानमग्न होकर बैठ जाता और मन ही मन महादेव के रूप का स्मरण करता। वह अपनी उंगलियों से उस कठोर पत्थर को केवल सहलाता और मन में प्रार्थना करता कि हे प्रभु, इस पत्थर के भीतर छिपे अपने स्वरूप को प्रकट कीजिए। ये प्रक्रिया अत्यंत कठिन थी क्योंकि बिना किसी औजार के पत्थर को आकार देना इंसानी समझ से परे था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। गांव के लोग सोचने लगे कि सोमदत्त पागल हो गया है, जो बिना औजारों के एक पत्थर के सामने हाथ जोड़कर बैठा रहता है। लेकिन सोमदत्त पर किसी की बातों का कोई असर नहीं था। जैसे जैसे उसका मौन गहरा होता गया, उसकी उंगलियों में एक अजीब सा खिंचाव और ऊर्जा आने लगी। जब भी वह श्रद्धा भाव से उस शिला को छूता, पत्थर का वह हिस्सा मोम की तरह कोमल होकर धीरे धीरे छंटने लगता। यह उसकी अटूट इच्छा शक्ति और महादेव के प्रति अगाध प्रेम का चमत्कार था। 6 महीने बीत जाने के बाद महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर वह चमत्कार पूर्ण हुआ। बिना किसी औजार के चोट के केवल सोमदत्त के पवित्र स्पर्श और मानसिक ध्यान से वह कठोर श्याम शिला महादेव की एक अत्यंत मनमोहक प्रतिमा में बदल चुकी थी। उस मूर्ति में महादेव के चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक मुस्कान और शांति थी जिसे देखकर व्यक्ति अपनी सुध बुद्ध खो दे। सबसे विस्मयकारी बात यह थी कि जब सोमदत्त ने उस मूर्ति के हृदय स्थल को छुआ तो उसे वहां एक हल्की सी धड़कन महसूस हुई, जैसे साक्षात शिव उस पत्थर में प्राण फूंक चुके हों। महाशिवरात्रि के दिन जब गांव वालों ने कुटिया का द्वार खुलने पर उस प्रतिमा को देखा तो पूरी घाटी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। जो लोग सोमदत्त का उपहास उड़ाते थे वे उसकी चरण धूलि लेने लगे। सोमदत्त ने दुनिया को दिखा दिया कि जहां हथौड़े की चोट काम नहीं आती, वहां मन की एकाग्रता और निश्चल मौन प्रार्थना असंभव को भी संभव बना देती है। वह प्रतिमा आज भी उस तटीय मंदिर में स्थापित है, जिसके सामने आज भी लोग मौन रहकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और महादेव उनकी पुकार सुनते हैं। स्फटिक के उस चमत्कारी शिवलिंग के प्रकट होने के बाद रुद्रेश की कुटिया पूरे राज्य के लिए एक पवित्र धाम बन गई। दूर दूर से राजा, महाराजा और बड़े बड़े विद्वान उस मूक कुम्हार के दर्शन करने आने लगे, जिसकी उंगलियों के स्पर्श से मिट्टी भी स्फटिक बन जाती थी। लेकिन रुद्रेश इन सब बातों से दूर अपनी उसी फटी हुई चटाई पर बैठकर मिट्टी को आकार देता रहता था। उसके मन में न तो कोई अहंकार आया और न ही उसने अपनी गरीबी को दूर करने के लिए किसी अमीर से कोई दान स्वीकार किया। कुछ समय बाद उस राज्य के मुख्य राजपुरोहित, जिनका नाम आचार्य भद्रसेन था, को इस बात की सूचना मिली। आचार्य भद्रसेन शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे, लेकिन उनके भीतर ज्ञान का अहंकार बहुत गहरा था।
उन्हें ये बात बिल्कुल रास नहीं आई कि एक साधारण अनपढ़ और मूक कुम्हार को लोग महादेव का इतना बड़ा भक्त मान रहे हैं। उन्होंने सोचा कि जो व्यक्ति वेद मंत्रों का उच्चारण तक नहीं कर सकता, भला उसकी बनाई मिट्टी की मूर्ति में महादेव कैसे वास कर सकते हैं। वे अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने और रुद्रेश को नीचा दिखाने के लिए अपने शिष्यों के साथ उसके गांव पहुंचे। आचार्य भद्रसेन जब रुद्रेश की कुटिया में दाखिल हुए तो वहां बहुत से ग्रामीण बैठे थे। आचार्य ने ऊंचे स्वर में कहा कि हे रुद्रेश, मैंने सुना है कि तुम्हारी बनाई मिट्टी की मूर्ति स्फटिक बन गई, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बिना शुद्ध मंत्रोच्चार और प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजनीय नहीं होती। तुम तो मूक हो, तुम मंत्रों की शक्ति को क्या जानो। आज मैं इस पूरी सभा के सामने ये सिद्ध कर दूंगा कि बिना मंत्रों के ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। रुद्रेश ने शांत भाव से सिर झुकाया और हाथ जोड़कर बैठ गया। आचार्य भद्रसेन ने अपनी झोली से एक विशेष कठोर काली मिट्टी निकाली जो वे एक पवित्र नदी के तट से लाए थे। उन्होंने वह मिट्टी रुद्रेश के सामने फेंकते हुए कहा कि यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो मेरी लाई इस मिट्टी से अभी इसी समय एक शिवलिंग बनाओ। मैं अपने सबसे शक्तिशाली वेद मंत्रों का पाठ करूंगा। यदि तुम्हारी भक्ति बड़ी है तो ये शिवलिंग मेरे मंत्रों की शक्ति से पहले स्फटिक बनेगा, और यदि मेरे मंत्र श्रेष्ठ हैं तो यह मेरी इच्छा से चमकेगा। रुद्रेश ने चुपचाप उस मिट्टी को उठाया। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन महादेव के ध्यान में लीन हो गया। उसकी उंगलियां उस कठोर मिट्टी पर चलने लगी। दूसरी ओर आचार्य भद्रसेन ने अत्यंत ऊंचे और गंभीर स्वर में सावन के विशेष मंत्रों का पाठ शुरू कर दिया। उनके शिष्यों ने भी सुर में सुर मिलाया। पूरी कुटिया वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठी। वातावरण में एक भारीपन आ गया। जैसे ही रुद्रेश ने शिवलिंग को अंतिम आकार देकर चक्र पर से उतारा, आचार्य भद्रसेन ने गर्व से कहा कि अब देखो मेरे मंत्रों का प्रभाव। उन्होंने जैसे ही उस शिवलिंग पर गंगाजल की बूंदें छिड़की, वह काली मिट्टी वैसी की वैसी ही रही। उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आचार्य ने और जोर से मंत्र पढ़े, दोबारा जल छिड़का, पर कुछ नहीं बदला। आचार्य का चेहरा क्रोध और शर्म से लाल होने लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके इतने शक्तिशाली मंत्र निष्फल कैसे हो गए। तभी रुद्रेश अपनी जगह से उठा। उसने उस शिवलिंग को हाथ में लिया और कुटिया के बाहर लाकर तुलसी के पौधे के पास रख दिया। उसने आसमान की ओर देखा जहां सावन के बादल घिरे हुए थे। अचानक बिना किसी चेतावनी के बादलों से बिजली कड़की और बारिश की एक सीधी बौछार केवल उसी शिवलिंग पर आकर गिरी। जैसे ही आकाश के उस प्राकृतिक जल ने शिवलिंग को छुआ, वह काली मिट्टी न तो घुली और न ही स्फटिक बनी, बल्कि वह पूरी तरह से एक अत्यंत चमकदार और ज्योतिर्मय स्वरूप में बदल गई, जिससे साक्षात महादेव की आकृति उभर आए। उसी क्षण कुटिया के भीतर बैठे सभी लोगों को अपने कानों में बिना किसी के बोले एक ओमकार की गूंज सुनाई दी। आचार्य भद्रसेन के हाथ से पूजा की थाली छूट गई। वे समझ गए कि मंत्रों में शक्ति अवश्य होती है, लेकिन यदि उन मंत्रों में अहंकार मिला हो तो वे निष्फल हो जाते हैं। रुद्रेश के पास शब्द नहीं थे, मंत्र नहीं थे, लेकिन उसके पास वो शून्य था जहां साक्षात महादेव निवास करते हैं। आचार्य भद्रसेन ने रुद्रेश के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि ईश्वर भाषा और पंडिताई के जाल से परे केवल प्रेम और मौन के भूखे हैं।